आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। अब देखो, नॉर्मली हम लोग नीति के बारे में प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ते, बट इस भारतीय अंतरिक्ष नीति को हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली बार भारत में अंतरिक्ष को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके जरिए अलग अलग जो सरकार की संस्थाएं हैं, उनका जो कार्य है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, उसको बदला गया है, उसको नए सिरे से परिभाषित किया गया है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस अंतरिक्ष नीति में क्या क्या चीजें हैं। पहला है, इस अंतरिक्ष नीति के तहत यह बोला गया है कि इसरो परिचालन अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से बाहर निकलकर उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा। अभी तक आपने देखा होगा कि इसरो ही सैटेलाइट बना रहा है, इसरो ही रॉकेट बना रहा है, इसरो ही सभी काम कर रहा है। लेकिन इस अंतरिक्ष नीति में कहा गया है कि अब इसरो इन सभी चीज को बनाने का, लॉन्च करने का, इन सभी काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च यानी अनुसंधान और विकास पर अपना पूरा योगदान देगा, अपना पूरा समय देगा। तो बाकी ये जो बनाने वाला काम है कि सैटेलाइट बना रहे हैं या रॉकेट बना रहे हैं, ये सभी काम अब अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके लिए होगा। दूसरी चीज, गैर सरकारी संस्थाएं, भारत में गैर सरकारी संस्थाओं को भी स्पेस में या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनको देने के लिए अनुमति दी गई है। क्यों? अंतरिक्ष में बहुत सारी जो सेवाएं आज के डेट में इसरो के द्वारा या सरकार के द्वारा दी जाती है, उसकी जगह पे गैर सरकारी संगठन भी उन सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं। तो गैर सरकारी संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान कर सकती है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इन राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो प्राइवेट कंपनीज होंगी या गैर सरकारी संगठन होंगे, उनके द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। तीसरा क्या महत्वपूर्ण है, जो एनजीई है यानी गैर सरकारी संगठन है, उनके पास अंतरिक्ष की वस्तुओं, जमीन आधारित संपत्तियों और संचार, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन जैसी संबंधित सेवाओं की स्थापना और संचालन की अनुमति है। मींस वह चाहे तो जमीन से स्थित कोई सर्विसेज या कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं, अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु को भेज सकते हैं, चाहे वो स्पेसक्राफ्ट हो, सैटेलाइट हो, एस्ट्रोनॉट हो। मींस अंतरिक्ष यात्री से लेकर कोई रॉकेट लॉन्च करना हो, कोई उपग्रह छोड़ना हो, यह सभी काम अब गैर सरकारी संगठन कर सकते हैं। अब ये इसरो का एकाधिकार नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ एनजीओ का अपना प्रक्षेपण यान हो सकता है, अपना रॉकेट हो सकता है, लॉन्चिंग व्हीकल हो सकता है, शटल और बाकी सारी चीजों मैंने आपको बताई, उसका निर्माण करना और परिचालन करना अब गैर सरकारी संगठन की भी इनके पास अनुमति है। इसके साथ साथ जो एक और संस्था है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नई अंतरिक्ष भारत लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ही बोल लीजिए। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बनाई गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। मींस अगर मान लेते हैं कि इसरो ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई नई प्रौद्योगिकी बनाई, कोई नई सर्विसेज बनाई, कोई नई सेवा बनाई है, तो उन सभी का व्यवसायीकरण करने का काम NSIL का होगा। मींस वो अलग अलग कंपनीज से, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उन सभी के साथ सहयोग करेगी, उन सभी के साथ सहयोग से उन सभी के साथ डील करके इन सेवाओं का व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश करेगी। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनके लिए एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये सेलिंग एजेंट के रूप में या इसको बेचने का काम, इसको व्यवसायीकरण करने का काम NSIL का होगा। तो ये दो चीज महत्वपूर्ण बदलाव देखे, और चीजों को देखते हैं। अब देखो, भारतीय अंतरिक्ष नीति के तहत भारत में 4 अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है या 4 अलग अलग संस्थाओं की परिकल्पना की गई है। उसमें पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके तहत यह काम करेगा, अंतरिक्ष विभाग। और इसमें भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के कार्यान्वयन की नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। मींस जो अंतरिक्ष नीति बनी है, क्या उसका सही ढंग से पालन हो रहा है नहीं, जो अलग अलग संस्थाओं की जो जिम्मेदारी तय की गई है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं या नहीं, इन सभी को देखने का जो काम होगा वह अंतरिक्ष विभाग का होगा। इसके साथ साथ अंतरिक्ष नीति का निर्माण और उसका कार्यान्वयन, मींस अंतरिक्ष की जो नीति होगी उसको बनाना, पॉलिसी बनाना या फिर
पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन, ये सभी की जिम्मेदारी होगी अंतरिक्ष विभाग की। इसके साथ साथ जो अंतरिक्ष नीति में जो वर्णित कर्तव्य हैं उनकी भी निगरानी करना कि अलग अलग जो एजेंसी हैं, अलग अलग संस्थाएं अपना काम सही से कर रही हैं कि नहीं, उसकी निगरानी भी रखना इसका काम है। तो पहला, नीति निर्माण करना, नीति को लागू करना, और नीति जब लागू हो रही है तो क्या सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं, इसके लिए भी मॉनिटरिंग करना या निगरानी करना, यह लक्ष्य होगा अंतरिक्ष विभाग का। तो मेन बॉडी या अंतरिक्ष को लेकर जो मेन बॉडी, नोडल बॉडी बनेगी, वो अंतरिक्ष विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होगी। दूसरी संस्था है इसरो। अब इसरो का काम जो है वो डिफाइन किया गया है कि इसरो जो है वो नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास करना इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन मुख्य जिम्मेदारी होगी कि अब आपको नए नए अंतरिक्ष से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उस पर रिसर्च करना, अनुसंधान करना, उसको विकसित करना, यह इसरो की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ नवीन प्रणालियों का विकास और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना, तो इन सभी का भी काम इसरो को दिया गया है। एनजीई या सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। मीन्स मान लो कल को होकर इसरो ने कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना ली, कोई बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी बना ली, या कुछ ऐसी उत्पाद है इसरो का जो बहुत ही बेहतरीन है, तो अगर प्राइवेट कंपनी यानी गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन अगर इसरो से वह टेक्नोलॉजी या वह प्रोडक्ट मांगती है, तो इसरो का यह जिम्मेदारी होगी, इसरो की यह जिम्मेदारी होगी कि उन प्रोडक्ट को या उन उत्पादों को या उन टेक्नोलॉजी को, उस प्रौद्योगिकी को इन सभी के साथ साझा करे। तो यह भी इसरो की जिम्मेदारी है। मतलब अब इसरो जो है वो बहुत ज्यादा नए नए मीन्स जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं समय समय पर, जो संचार के जो अलग अलग उपग्रह हैं उनको समय समय पर लॉन्च किया जाता है। तो इसरो इन सभी काम से अब निकलकर सिर्फ नए चीजों के विकास, नए चीजों के अनुसंधान में अधिक फोकस करेगा। अब इसके साथ साथ तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, वो है इन स्पेस। इन स्पेस के बारे में बोले तो एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इन स्पेस जो है वो एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में काम करेगा, जिसे देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने और अधिकृत करने का अधिकार दिया गया है। मीन्स यह हमारे देश में जो अंतरिक्ष से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो गतिविधि है, उनको बढ़ावा भी देगा, उनका मार्गदर्शन भी करेगा और साथ ही साथ उनको परमिशन भी देगा, यानी उनको अधिकृत भी करेगा। तो अगर किसी को लॉन्च करना है, कोई व्हीकल, किसी भी यान का प्रक्षेपण करना है, तो उसके लिए अनुमति कहां से मिलेगी? अब यहां से मिलेगी, इन स्पेस से। पहले इसरो करती थी लॉन्च, अब वो जो लॉन्च है उसके लिए परमिशन लेनी होगी। परमिशन या जो अधिकृति है वो मिलेगी कहां से? इन स्पेस से। इसके साथ साथ सरकारी संस्थाओं के साथ साथ एनजीई द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में काम करेगी या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में काम करेगी। मीन्स चाहे वो सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, इंक्लूडिंग इसरो, अगर उनको स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी गतिविधि करना है तो उसके लिए जो ऑथराइजिंग एजेंसी होगी, जो इनको अधिकार देगी इन चीजों को, इन गतिविधियों को स्टार्ट करने का, वो हमारी इन स्पेस होगी। तो अब इसरो को भी अगर कोई लॉन्च व्हीकल भेजना है, कोई प्रक्षेपण यान भेजना है, तो पहले अनुमति कहां से आएगी? आएगी इन स्पेस से। इसके साथ साथ देश भर में अंतरिक्ष अभियानों का समर्थन, देखरेख, निर्देशन और उनका अनुमोदन करना, और इसके साथ साथ एक स्थिर और समान ढांचा बनाने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी करना। कि मान लेते हैं स्पेस में अगर कुछ भेजा जा रहा है तो किस तरीके का या क्या चीजों को ध्यान रखना है, उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश है उन सभी को तय करने का अधिकार भी इन स्पेस का होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उद्योगों के साथ सहयोग करना। तो इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो गतिविधि है, उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सभी के साथ सहयोग करना, वह इन स्पेस की जिम्मेदारी होगी। बट मुख्य जिम्मेदारी क्या रहेगी? मुख्य जिम्मेदारी यह है कि अगर अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी गतिविधि है तो उसको अनुमति प्रदान करने के लिए इन स्पेस जिम्मेदार होगा, चाहे वो सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन। तो एक विंडो बनाया गया है, या एक आप बोल सकते हो कि एक एजेंसी बनाई गई है जिसके द्वारा इन सभी चीज की अनुमति दी जाएगी, और उसका नाम होगा इन स्पेस। अब चौथी एक और एजेंसी है
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक पीएसयू के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में काम करेगी। जैसे आपके पास गेल, वेल, सेल, ये सब एजेंसीज हैं, ये सभी पीएसयूज हैं, उसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एनएसआईएल काम करेगा। और इसका मुख्य काम क्या है? सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बनाई गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। मींस अगर सरकारी पैसा लगा है, लोगों का पैसा लगा है, और उससे कोई भी अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है या कुछ उत्पादों का विकास किया गया है, तो उसका व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन का मेन जो जिम्मेदार होगा वो एनएसआईएल होगा। इसके साथ साथ जो ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष घटकों, प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्म और अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण, पट्टा या खरीद का भी काम इसका होगा। मींस अगर सरकार को कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो इसका मेन जो कमर्शियल आर्म या व्यवसायी काम होगा वो एनएसआईएल ही होगा। कुछ भी खरीदना, बेचना, रेंट करना, लीज करना, किसी को देना, किसी से लेना, ये सभी काम एनएसआईएल का ही होगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो अभी के टाइम में क्या होता है कि अभी के टाइम में आप देखोगे इसरो ने कोई चीज बनाई, मान लेते हैं पीएसएलवी बनाया, जीएसएलवी बनाया, और उसके अनुसार हम कोई भी काम बाहर से लेते हैं कि हाँ चलो पीएसएलवी जीएसएलवी बना ली, तो इस पे जो इस पे जो उपग्रह भेजा जा सकता है हम सिर्फ उसी को भेजेंगे। या हमने पहले से एक इंजन बना लिया, लॉन्च व्हीकल बना लिया, प्रक्षेपण यान बना लिया, अब इस पे जो आ सकता है वही हम लेकर जाएंगे। या हमने बना लिया, हमारा काम खत्म, अब आपके पास जो है या तो इसके अनुकूल बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, या फिर किसी और से देखो। लेकिन अब एनएसआईएल का काम क्या होगा? एनएसआईएल इस चीज को देखेगी कि मार्केट में क्या डिमांड है, बाजार में किस चीज की जो आवश्यकता है वो अधिक है। क्या हमें पीएसएलवी की जरूरत है, या हमें उससे भी छोटे रॉकेट की जरूरत है, या उससे बड़े रॉकेट की जरूरत है? तो मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट में जो आवश्यकता है, उसके अनुसार जो अलग अलग सरकारी एजेंसी है उनको यह दिशा निर्देश दे सकती है या सुझाव दे सकती है कि इस चीज की जो डिमांड है मार्केट में वो अधिक है, तो हमें ऐसे रॉकेट या ऐसे प्रक्षेपण यान बनाने की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा वी हैव नाउ स्मॉल, क्या बोलते हैं, एसएलवी, स्मॉल, एक पिछले साल बनाया गया था एक यान, नाम में थोड़ा मिस कर रहा हूँ, एसएसएलवी शायद बोला जाता है, स्मॉल स्टेज लॉन्च व्हीकल। तो कम दूरी के लिए अगर किसी चीज को भेजना है, बहुत ही कम पेलोड है, तो उसके लिए हम अगर पीएसएलवी का खर्च करें तो पीएसएलवी का खर्च अधिक होगा, तो कम खर्च वाला भी प्रक्षेपण यान बनाया जा सकता है, उससे भी भेजा जा सकता है। तो अब मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चीजें बताना, सुझाव देना, ये एनएसआईएल का काम होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, अंतरिक्ष नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सबसे पहला, इसरो का काम अब बदल रहा है। इसरो अब लॉन्च से लेकर, प्रक्षेपण से लेकर, सैटेलाइट बनाना यानी उपग्रह बनाना, लॉन्चर्स बनाना, इन सभी काम से हटकर अब सिर्फ अनुसंधान और नई चीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो प्राइवेट कंपनी है, जो गैर सरकारी संगठन है, वो भारत में अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हर गतिविधि को अंजाम दे सकती है, चाहे वो सैटेलाइट बनाना हो, लॉन्च करना हो, या फिर संचार सेवाएं प्रदान करना हो, इनसे जुड़ी हुई स्पेस में पूरा एक नेविगेशन सिस्टम बनाना हो। जैसे आज के डेट में हमारे पास सरकारी नाविक है, वैसे ही कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपनी एक पूरी कॉन्स्टेलेशन, अपना पूरा उपग्रहों का एक नेटवर्क बना सकती है, जिसके थ्रू वह अलग से ये नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी जो चाहे वह भारत में अब कर सकती है। एनएसआईएल एक और संस्था बनाई गई है जिसका काम है सरकारी खर्चे से बने हुए किसी भी प्रौद्योगिकी और उत्पाद का व्यवसायीकरण। 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, इन स्पेस इसरो, और साथ में हमारे पास मौजूद है एनएसआईएल। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो एक नोडल, या अंतरिक्ष विभाग जो है वो नोडल विभाग के रूप में काम करेगा इस नीति को लेकर। अंतरिक्ष नीति के कार्यान्वयन, अंतरिक्ष नीति को लागू करना, उसमें सुधार करना, उसकी निगरानी करना, यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग का कार्य होगा। इसरो सिर्फ फोकस करेगी नई चीजों को डेवलप करने में, नई प्रौद्योगिकी को, नई उत्पादों को विकसित करने में। जो हमारा एनएसआईएल है वो व्यवसायीकरण के लिए हो गया, और इन स्पेस अनुमति देने के लिए जितनी भी नई एक्टिविटीज होंगी स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी नई गतिविधियां हैं, उनको अधिकृत करने का जो जिम्मेदारी है वो इन स्पेस के पास होगा, चाहे वो सरकारी संगठनों के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधि हो या
गैर सरकारी संगठनों के द्वारा। तो इन 4 चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि अब अंतरिक्ष नीति में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आई होप क्लियर है।